अब हम सूरा अल कमर को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 54वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल कमर यानी चांद है और ये उस बड़े मोजिजे चमत्कार की तरफ इशारा करती है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से चांद 2 फाड़ हो गया था। ये सूरत बहुत ही ताकतवर और डरावनी चेतावनी से भरी हुई है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिरों ने पैगंबर साहब से कोई मोजिजा दिखाने की जिद की थी। कहा जाता है कि उन लोगों ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो चांद को फाड़ कर दिखाओ। पैगंबर साहब ने अल्लाह से दुआ की और चांद के 2 टुकड़े हो गए। मगर इन काफिरों ने इसे भी जादू कहकर झुठला दिया और मजाक उड़ाया। इस सूरत का उतरना उनकी इसी हठधर्मी और इनकार पर एक सख्त जवाब है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। 1. शुरुआत में चमत्कार और इनकार। सूरत की शुरुआत ही उस बड़े मोजिजे के जिक्र से होती है। कयामत भयामत नजदीक आ पहुंची और चांद फट गया। फिर साफ कहा गया है कि ये लोग किसी भी निशानी को देखकर भी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पुराना जादू है। उन्होंने हजरत को झुठलाया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते रहे। 2. पिछली तबाह कौमों के किस्से और एक जैसी आवाज। सूरत में एक के बाद एक 5 पिछली कौमों के किस्से बताए गए हैं जो अपने अपने नबी को झुठलाने की वजह से बर्बाद कर दी गई। हर किस्से के बाद एक ही आयत दोहराई गई है, तो कैसा रहा मेरा अजाब और मेरी चेतावनी। ये दोहराव इस बात को जोर देकर समझाता है कि अल्लाह का इंतकाम, बदला और उसकी सजा का तरीका हमेशा एक जैसा रहा है। नूह की कौम। उन्होंने हजरत नूह को झुठलाया तो उन्हें एक बड़े तूफान वाले पानी में डुबो दिया गया। आद की कौम। उन्होंने हजरत हूद को झुठलाया। उन पर एक तूफानी और खतरनाक हवा चलाई गई जो सब कुछ उड़ा कर ले गई। समूद की कौम। उन्होंने हजरत सालेह को झुठलाया और उनकी ऊंटनी को काट डाला। उन पर एक बड़ी चीख और बिजली का अजाब आया। लूत की कौम। उन्होंने हजरत लूत की बात न मानी। उनकी बस्ती को उलट दिया गया और उन पर पत्थरों की बारिश की गई। फिरौन की कौम। उन्होंने हजरत मूसा को झुठलाया तो अल्लाह ने उन्हें समंदर में डुबोकर मार डाला। ये सारे किस्से बताते हैं कि जो लोग दुनिया में अपनी ताकत और हौसले पर घमंड करते हैं, अल्लाह की मार उन सब के लिए एक सी होती है। 3. कुरान को आसान बनाने का इल्म। सूरत में एक बहुत अहम बात कही गई है कि और हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है। तो कोई है जो नसीहत ले, यानी अल्लाह ने अपना पैगाम इतना सरल और स्पष्ट कर दिया है, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। 4. काफिरों के बहाने और आखिरत का मंजर। सूरत में उन लोगों के बहानों का जिक्र है जो कयामत के दिन अपने गुनाहों से भागने की कोशिश करेंगे, मगर उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। उन्हें जहन्नुम की तरफ हाँक कर ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ परहेजगार लोग बागों और नेमतों में होंगे। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। अल्लाह की ताकत और इंतकाम का डर। ये सूरत इंसान के दिल में अल्लाह की सजा का एक ऐसा डर पैदा करती है कि वह गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। ये बताती है कि अल्लाह पिछली कौमों को बर्बाद कर चुका है और वह फिर से ऐसा कर सकता है। इतिहास से सबक लेने की सीख। पिछली कौमों के किस्से इसलिए सुनाए गए हैं ताकि इंसान उनकी गलतियों से सीखे और अपनी जिंदगी सुधार ले। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि जो लोग सच्चाई को झुठलाते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। कुरान की सुगमता पर गौर करना। ये सूरत हमें बताती है कि कुरान को समझना और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दिया गया है। इसलिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और इसे पढ़कर सीखना चाहिए। आखिरत की तैयारी का एहतिमाम।
कयामत के दिन का जो डरावना मंजर इस सूरत में बयान किया गया है, वह इंसान को दुनिया की चकाचौंध से हटाकर आखिरत की तैयारी की तरफ मोड़ता है। निष्कर्ष, सूरत अल-क़मर एक साफ और स्पष्ट चेतावनी है। ये हमें बार बार यही समझाती है कि अल्लाह के इंतकाम से कोई नहीं बच सकता। जिस तरह पिछली ताकतवर कौमें बर्बाद हो गई, उसी तरह आज के लोग भी नहीं बच सकते अगर उन्होंने हद को झुठलाया। ये सूरत हमारे दिलों को हिला देती है और हमें सच्चे दिल से तौबा करने और अल्लाह की शरण में आने की दावत देती है।